सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति करते हैं फिर से इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें ये मौका दिए हैं कि हम उसके चरणों में आकर उसके वचन से ध्यान करें। कुछ यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ, उस वचन से हम ध्यान करेंगे। जैसे पिछले हफ्ता हम एक विषय पर ध्यान किए, मैं सोच ही रहा था उस किताब से हम कंटिन्यू करें, लगातार करें, तो परमेश्वर हमें अगुवाई की और उसी पुस्तक से ही हम आज भी ध्यान करें। लेकिन पिछले हफ्ता हम पहले अध्याय ध्यान किए थे, आज हम दूसरे अध्याय ध्यान करेंगे और वो है फिलिपियोस का दूसरी अध्याय। पिछले हफ्ता हम पहले अध्याय ध्यान किया, आज हम दूसरे अध्याय। पौलुस, प्रेरित पौलुस के एक बेहतरीन पुस्तक है ये पत्री जो फिलिपियो मंडली को उसने लिखा है, पौलुस प्रेरित के पत्री, और उसका दूसरे अध्याय। यदि वचन है कृपया में ध्यान दीजिए, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करना चाहूंगा और प्रभु के महिमा के लिए। पूरे अध्याय हम ध्यान नहीं करेंगे, बल्कि उसमें से कुछ आयतें हैं जो हम उसके ऊपर मनन करने वाले हैं। तो देखते हैं, हम 1 से 4 तक 5 भी पढ़ेंगे, उसके बाद 14 से लेकर 18 तक मैं अध्ययन करूंगा। कृपया ध्यान दीजिए। वचन इस प्रकार कहता है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित नहीं वरन दूसरों के हित भी चिंता करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। 14 सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के क्या करो, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करने व्यर्थ हो। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सब के साथ आनंद करता हूं। 18 वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन सुनने से पहले मैं चाहता हूं सब हम अपने अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। उस परम पवित्र परमेश्वर के सम्मुख हम झुकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के सुंदर समय में हमें उनके वचनों के माध्यम से जैसे सिखाएं और वो हम सुने और हम अपने जीवन पर व्यवहार करें, जैसे ये जो समय है व्यर्थ ना बने परंतु एक आशीष का समय बन सकेंगे। सब लोग दिल से प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र ईश्वर इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु इस समय हम जितने भी आपके चरणों में आए, परमेश्वर पिता में स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे, क्योंकि प्रभु आपके जो आत्मा इस समय हमें सिखाने वाली है, कुछ प्रभु उत्साहित करने वाले आपके वचन से हमें मदद कर कि वो वचन को हम सुने और उस वचन को प्रभु अपने मन पर, हृदय पर रखें और उस वचन को समझकर प्रभु उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए साथ अनेक प्रभु हम दुख मनाते हैं, अनेक हम दबाव में हैं, अनेक प्रकार के क्लेश में प्रभु जीवन बिता रहे। परमेश्वर आज के जैसे वचन हमारे दिलों में, हमारे मनों में बात कर, और प्रभु हम जैसे इस वचन सुन के घर लौटेंगे और पवित्र पिता ये वचन हमारे जीवन में आनंद लेके आए। इसलिए सहायता कर पिता, आप हमें अगुवाई कर, यीशु के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। पिछले हफ्ता हमने उस विषय पर ध्यान किए थे और वो है रिजॉइस। आज भी हम वही मुख्य विषय लेते हुए ध्यान करते हैं और वो है रिजॉइस। मतलब क्या है? आनंद, खुश होना। पिछले हफ्ता मैंने बताया था पौलुस कुछ खास विषय लेकर फिलिपियो मंडली को जैसे उसने उदाहरण देकर बताया था कि कौन सा ऐसे चीजें के ऊपर हमें नजर रखना है और जो हमारे जीवन में
आनंद के अनुभव दे सकता है, दैट वी कैन बी एक्सपीरियंसिंग रिजॉइस। किसी को याद है क्या हम अध्ययन किए थे, क्या हम ध्यान किए थे, कौन से विषय के ऊपर हमें फोकस करना है? कोई 3 खास विषय पौलुस पहले अध्याय में से हमें बताया। 3 खास विषय के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे, फोकस करेंगे, तो निश्चित तौर से क्या हम अनुभव कर सकते हैं? आनंद अनुभव कर सकते हैं। ये जो पुस्तक केवल 4 अध्याय है और हम सभी जानते हैं कितने दुख भरा। कहां पर लेखक पौलुस कहां था? वो बंदी गृह में होते हुए ये पत्र लिख रहा है। किसको? फिलिप्पी मंडली को। और किसके बारे में? जेल के अंदर होके, बंदी गृह में होके आनंद के बारे में लिखे। ये पुस्तक का मुख्य विषय क्या? आनंद। फिलिप्पी उसका 4 का 4 हमने पिछले हफ्ता अध्ययन के, एक और बार हम अध्ययन कर लेंगे। कितना महत्वपूर्ण वो आयत, जितने बार भी हम अध्ययन करें उतने खुश हमें मिलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा ऐसे हमें होना चाहिए। पढ़ते हम फिलिप्पी 4 के 4, कृपया पढ़े। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंदित रहो। धन्यवाद। कृपया बैठिए। प्रभु में सदा आनंदित रहना। चाहे हम कितने भी दबाव में आते हैं, चाहे हम कितने भी दुख में हैं, और परिवार में टेंशन है, बच्चों के लिए टेंशन है, बड़ों के लिए बहुत सारी चीज होते हैं, परंतु जब हम इन आयतों को अध्ययन करते हैं, क्या दोस्तों सच में हम आनंद महसूस करते हैं? मैं अपने व्यक्तिगत की बात आपको बताऊंगा। जब भी मैं इन आयतों को अध्ययन करता हूं, देखिए मैं सोच ही रहा था कि एक अध्याय तो हमने पिछले हफ्ता ध्यान किए, अध्याय देखते हैं बाद में, परंतु जब मैं अध्ययन कर रहा था मुझे लगा नहीं, हमें आनंद की बहुत जरूरत है। जैसे पिछले साल कितने दुख मुसीबत से हमारा समय गुजारा, 2020 कभी भूल नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा ये साल हम आनंदित से गुजारे। किस तरह गुजारेंगे? परमेश्वर के दास हमें पिछले हफ्ता कुछ खास विषय दिए, उसके ऊपर हमें नजर रखना है। इस हफ्ता भी पौलुस उनके दूसरे अध्याय पर और कुछ ऐसे विषय हमें बताने के लिए कोशिश करें, सिखाने के लिए जा रहे हैं, जिससे हम और आनंद की बातें अपने जीवन पर अनुभव कर सकते हैं। कुछ ऐसे चीजें हमें जानना है जो हमारे जीवन पर खुशियां लेके आती हैं। कुछ ऐसे विषय पर ध्यान देना है जो चीज हमारे जीवन में आनंद लेके आती है। क्या हम सच में आनंद होना चाहते हैं? देखिए दोस्तों, अनेक लोग के जीवन में चाहे कितने भी तंग हो जाए, दुख हो जाए, कष्ट हो जाए, परंतु हम उनके शकल देखते हुए हमें लगता है कि सच में वो इतना खुश कैसे हैं? क्यों? क्योंकि वो लोग दुख के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो सिचुएशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो कष्टों के ऊपर ध्यान नहीं देते, परंतु जो सामने है उसका वो सामना करते हैं। और उनको देखते ही हमें समझ आता है वो बहुत खुश है। परंतु वो खुश की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। पौलुस हमें यहां पर कुछ और विषय में सिखाने के लिए सिखा रहे हैं, जिससे हमें ध्यान देना है और हम आनंद का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। पिछले हफ्ता हम सभी ध्यान के, इस हफ्ता दूसरे अध्याय से हम कुछ 2-3 विषय ध्यान करेंगे, और जिस विषय से हम आनंद के अनुभव हम अपने जीवन पर करेंगे। बिना समय नष्ट करते हुए पहला विषय, we can be experience rejoice in our life by solidarity। हम अपने जीवन पे आनंद महसूस कर सकते हैं, हम खुशी हो सकते हैं, आनंद कर सकते हैं, यदि हमारे पास एकता है, एकजुटता है। अगर हम एकतापन है तो निश्चित तौर से हम खुशी होंगे, आनंद होंगे, हम क्या बहुत खुशी मनाएंगे। देखिए हम आयत अध्ययन करते हुए फिलिप्पी जो दूसरे अध्याय पहला और दूसरा आयत हम पढ़ते, दोबारा हम पढ़ते हैं। यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद, सुनिए दूसरा आयत, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम
एक ही चिंता, एक ही चित्त और एक ही मनसा, और एक ही मनसा रखो। पौलुस फिलिपिय मंडली को उसने पत्र के माध्यम से लिखकर बता रहे हैं कि हम लोगों को एकता होना है। देखिए, एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखना है। दोस्तों, यदि सच में हम अपने जीवन में आनंद महसूस करना चाहेंगे, यदि हम अपने जीवन में आनंद के अनुभव करना चाहते हैं, सच में खुशी होना चाहते हैं, दोस्तों शुरुआत करेंगे हम अपने परिवार से। परिवार में क्या हम एकता है? यदि पति पत्नी हो, क्या आप लोगों का एकता है? यदि आपके बच्चे हैं, क्या आप परिवार होते हुए एकता है? यदि आप भाई लोग हैं, अलग अलग रहते हैं, बहन लोग हैं, अलग अलग रहते हैं, और परिवार में बच्चे अलग हैं, पेरेंट्स अलग रहते हैं, परंतु जब कोई समय आता है, बातचीत होता है और सब लोग मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहां से क्या हम समझ पाते हैं कि हमारा एकतापन है? यदि हम सॉलिडेरिटी नहीं है, दोस्तों, वह आनंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं ओ मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं खुश रह लूंगा, बस काफी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप लोग आनंद नहीं पा पाओगे, नहीं अनुभव नहीं कर पाओगे। आनंद कब हम अनुभव करेंगे? जब हम अपने जीवन में एकता लेके आएंगे। विशेष करके दोस्तों, कलीसिया की बात पौलुस फिलिपिय मंडली को, फिलिपिय कलीसिया को बता रहे, हे भाई और बहन लोग, आप लोगों को क्या एकता में, एक ही मन, एक ही मनसा, एक ही प्रेम के साथ आगे बढ़ोगे तो निश्चय आनंद आपके पीछे पीछे आएगा, आनंद भी आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, आप लोग बहुत अनुभव किए होंगे। यदि हम इस चारों ओर देखते, देखिए, मैं संसार की बात कहना नहीं चाहूंगा, मसीह परिवार, मसीह भाई बहन के जीवन में क्या हम देख पाते हैं एकता? क्या हम देख पाते हैं एकजुट, एक होकर कार्य करना? क्या हम देख पाते हैं हम एक चिंता, इकट्ठा होकर एक विषय पर ध्यान लगाते? मैंने अनेक लोगों को देखता हूं, हमारा देखिए यहां पर तो इतना होता ही नहीं है इस कामों पर। यदि हम बाहर देश की बात करते हैं, उनके कलीसिया क्या होते हैं, एक मीटिंग करते हैं, अगर कुछ योजना बनाना, एक मीटिंग करते हैं, वहां पर बैठते हैं, वहां पर योजना बनाते हैं, एकता होकर सब लोग क्या साथ देते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब लोग। परंतु आज हमारे देश के कलीसिया क्या होता है, अगर किसी को कुछ बना दोगे कलीसियाओं में, पीछे वाले लोग क्या बोलते, अरे ये लोग ऐसे बन गए, हम क्यों नहीं बनेंगे? देखिए, इस एरिया पे मैं इतना नहीं देखा हूं, परंतु जब मैं अपने एरिया पर देखूंगा, कुछ कलीसिया ऐसे हैं जहां पर ये सेक्रेटरी होते हैं, डिकन्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के अधिकारी होते हैं चर्च में, और परिवार गांव में क्या होता है, जिनको चुनते हैं वो अपने हिसाब से चुनते हैं। ये नहीं है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए हमें करना है और हम सब एकता होकर करें, नहीं, एक दूसरे के बीच में फुट सृष्टि करने के लिए एक बंदा एक प्रकार की बात, दूसरी बंदा दूसरे प्रकार की बात, इसी तरह व्यक्ति बोली जाते हैं। तो एकता वहां पर किस प्रकार होगा, और उस जगह पे आनंद कैसे होगा? हाँ, आनंद दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है लेकिन दिखावा के लिए ऊपर मन से, हाँ हेलो नमस्ते कैसे, सिर्फ ऊपर मन से, लेकिन अंदर वो खुश नहीं है, वो अंदर से जलते रहते हैं। एकता, यदि हम मन से, एक मन, एक चित्त, एक प्रेम होकर यदि हम कार्य करते हैं, दोस्तों, आनंद कहीं नहीं जाता है, और निश्चित तौर से हम क्या आनंद महसूस करेंगे यदि हम सब एक होकर काम करें। ज्यादा मैं उदाहरण नहीं दूंगा, छोटे से उदाहरण हम सब जानते हैं। आप लोग हंस जानते हो, हंस, डक जिसे कहते हैं, उनके झुंड को देखे कभी है? झुंड कैसे चलते हैं? अगर हंस एक बार काम उनको करना है तो सब इकट्ठा होकर आते हैं और वो करते हैं। अगर कहीं उड़ के जाना है, एक तालाब से दूसरे तालाब को, सब इकट्ठा होकर उड़ते हैं। उनसे और दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। हो सकता है उन लोगों ऐसी प्रकार सृष्टि किए गए, लेकिन जहां कहीं भी जाते, जो भी कार्य करते, वो लोग एक होकर, एक मन होकर करते हैं। और दूसरा उदाहरण, चींटियों को देखें, चींटियों को जब वो रेत में चलते रहेंगे या कहीं पर भी, वो ग्रुप बना के चलते हैं।
हम जब छोटे छोटे होते थे गांव में देखते थे वो लोग गोबर को क्या करते, राउंड राउंड करके वो लोग एक को ही एक चिट्ठी कभी भी इसे रोल करके नहीं लेके जाता था, 4, 5, 10, 15 इकट्ठा होकर उसको रोल करके लेके जाते थे अपनी जगह पर। हम देखते थे बचपन में उस समय। तो हमारी चिंता ये आता है किस प्रकार उनका एकता है। यदि हम अपने जीवन पे खुशियां, आनंद पाना चाहते हैं, आनंद के अनुभव करना चाहते हैं, दोस्तों हमें एकता होना है। वी नीड टू हैव दैट सॉलिडिटी। हमें उस एकता की आवश्यकता है। तब हम, जैसे पौलुस ने कहा, तब हम आनंद का महसूस करेंगे, तब हम निश्चित तौर से खुश हम महसूस करेंगे, हम अनुभव करेंगे। यीशु मसीह जो कहा कि मैं कहता हूं फिर तुम क्या करो, आनंदित हो। क्या हम सच में आनंद पाना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, परिवार में खुश पाना है दोस्तों, तो एकता बनो। जब तक हम एक न बने, जब तक हम एकता नहीं होंगे, परिवार में खुश नहीं होगा। कलीसिया में खुश देखना चाहते हो, जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक हम खुश नहीं होंगे। कहीं और एक खुश देखना चाहते हैं, एकता बनो। जब तक हम एक नहीं होंगे तो दोस्तों वहां आनंद नहीं होगा। हमें आनंद चाहिए तो हमें क्या करना, एकता होना है। ना केवल एकता होना है, पौलुस एक और विषय हमें सिखा रहे हैं कि यदि हमें अनुभव करना आनंद के, ना केवल एकतापन, परंतु हमें निस्वार्थता भी होना है। निस्वार्थता, नॉट ओनली सॉलिडेरिटी बट ऑल्सो सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ। अगर हम स्वार्थी होंगे कभी भी हम खुश नहीं होंगे दोस्तों। हमें निस्वार्थता होना है। उसका मतलब बहुत साफ है दोस्तों, पौलुस के क्लियरली लिख के बता रहे। देखिए 3 के बाद अगर हम पढ़ेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरे, परंतु 3 और 4 हम पढ़ते, देखिए लिखा है एब्सोल्युटली क्लियर सेल्फलेसनेस। If we want to experience result from the Lord, if we want to experience happiness in our life, joy in our life, we should be selflessness in our heart. From our heart, we must be selflessness, or else we never be rejoiced. We will never be happy in our life. We must be selflessness. वही दूसरे अध्याय 3 और 4 हम पूरे आयत पढ़ सकते हैं, परंतु हम केवल 2 आयत हम पढ़ते हैं जो जिससे हम बहुत साफ से हम समझ लेंगे। पढ़िए। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित नहीं वरन दूसरों की हित, देखिए दोस्तों, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। आमीन, धन्यवाद। बैठिए। क्या अच्छे आयत पौलुस लिख रहे। देखिए कौन ऐसे सोच सकता है, मैं तो इन आयतों से पूरा समझ चुका हूं कि परमेश्वर के तरफ से ही वो लिख रहे हैं। नहीं तो कौन है ऐसे जो जेल में बंदी गृह में बैठे, उनके चारों ओर वो जेलर होंगे, खड़े होंगे बंदूक लेकर। वो कौन है ऐसे बंदे इस तरह सोच लेके आ सकता है? इट इज एब्सोल्युटली फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के तरफ से ही ये सोच आ रहा है। और यहां पर लिखा है कि अपने हित के नहीं परंतु दूसरों के हित के लिए सोचिए। दोस्तों आनंद आज हमारे जीवन पे नहीं है क्योंकि हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। हमारे जीवन में खुशियां का अनुभव मिलता ही नहीं क्योंकि हम केवल हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हमारे बारे में सोचते हैं। गाना है, याद है आप लोगों को? है? अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी
प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। क्या संसार, हमारी जो संसार है वो अपने को प्यार करने के लिए सिखाते, परंतु दूसरों को अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को प्यार करना कौन सिखा रहे? यीशु कहता है जैसे तुम अपने आप को प्रेम करते हो, इसी तरह तुम क्या अपने पड़ोसियों से भी, अपने दुश्मनों को भी प्रेम करना है। सेल्फलेसनेस, कितने मजा आते हैं मालूम है आप लोगों को? कभी कोशिश करके देखें, हमें कितने मजा आते हैं कि जब हम दूसरों को मदद करते हैं। दोस्तों, मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो मेरे जीवन में हुए हैं। मैं अपने बारे में नहीं सोचा उस समय, लोगों को मदद के लिए खड़ा हुआ, लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए खड़ा हुआ। हो सके बाद में मैं असफल हुआ, जो भी, परंतु उसके बाद जिस दिन मैं कुछ भी करता था लोगों को, और करता भी हूं, सच में वो दिल को बहुत खुश लेके आता है। दोस्तों, कोशिश कीजिए, सच में आनंद पाना है, खुशी पाना है, लोगों को मदद करें, लोगों को सहायता करें, लोगों के बारे में सोचें, लोगों के लिए कुछ करो। दोस्तों, कुछ अगर आपके पास नहीं है, क्या भले एक चीज आप कर सकते हैं, वो क्या है? प्रार्थना करें दूसरों के लिए। परमेश्वर देखता है दोस्तों, आनंद क्या करेगा? स्वर्ग की खिड़की खोल के आनंद आपके जीवन में भरपूर कर देगा। क्या हम सेल्फलेसनेस है, या हम सिर्फ सेल्फिश होकर जीवन बिता रहे? दूसरे के बारे में सोचिए दोस्तों। जब तक हम दूसरे के बारे में ना सोचे, उसके बाद नीचे और किसी का उदाहरण नहीं दिया पौलुस, यीशु मसीह का दिया। उसने कहा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारे भी स्वभाव हो, और किसी के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि यीशु जो स्वर्ग का राजा, पृथ्वी का राजा, महिमा स्वरूप जगह को छोड़कर इस जगत में आया। दोस्तों, वो अपने बारे में नहीं सोचा, अपने इस महिमा स्वरूप जगह स्वर्ग के बारे में नहीं सोचा, इस जगत में आए लोगों के, पापियों के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में सोचा। उसने अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचा। इस जगत में अपने ऊपर थूक खाया, कोड़े खाए, और लोग उनके ऊपर बहुत कुछ बोले, उसने सुना, बहुत उनके ऊपर गालियां भी निकाले, सब कुछ सुना। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, उसने क्रूस को उठाया और कालवरी क्रूस को उठाकर गोलगोथा पहाड़ पर पहुंचा। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, उसने क्या, क्रूस के ऊपर उसने लेट गए, और अंतिम पे कील भी उसने खाया, और कांटे के मुकुट पहना, खून बह रहा, उसका शरीर, उसका शकल अपने पिता भी नहीं पहुंच पाया। अंतिम पे वो कह रहा कि कोई बात नहीं, मेरे बारे में मत सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। अंतिम में, और वो क्या कह रहे, ये समाप्त हुआ। क्या उसे समाप्त कर दिए? नहीं दोस्तों, 3 दिन के बाद उसने क्या किया, फिर जी उठा। इतना ही नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, वो सेल्फिश नहीं था, वो सेल्फलेसनेस के लिए तीसरे दिन पर जी उठ के लोगों के पास पहुंचा, अनेक को चंगाई किया। केवल इतना ही नहीं, वो अंतिम पर वो कि अपनी जगह पर चले गए। केवल इतना ही नहीं, वो जाते जाते वो कह गए, मैं क्या करूंगा, आपको इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके लिए भेजूंगा। क्या भेजूंगा? एक सहायक। दोस्तों, आज उसके पवित्र आत्मा आपके दिल में, मेरे दिल में, हम जितने भी यीशु को ग्रहण किए, वो आज हमें गवाही कर रहा है। बहुत आनंदित है वो। क्या हम वो आनंद को महसूस करना चाहते हैं? खुश होना चाहते हैं? दोस्तों, स्वार्थी नहीं बनना। अगर हम स्वार्थी बने, हम कभी भी आनंद नहीं होंगे। निस्वार्थता बनो, आनंद महसूस करोगे, खुशी होगे। क्या कर सकते हैं लोगों के लिए? कुछ दे सकते नहीं हमारे पास, कोई बात नहीं। परमेश्वर चाहता है प्रार्थना करो उनके लिए। हम अनेक समय भूल जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे आनंद कौन छीन के लिया, कहां चली गई, हमारे जीवन में खुशी हो ही नहीं रहा है, क्या हो गया? दोस्तों,
शायद आपस में हमारी एकता नहीं है, शायद हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। मैच के बारे में आप लोग बहुत इंटरेस्ट होता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। देखिए बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, परंतु नहीं बता सकता हूँ। एक बहुत बड़ा प्लेयर था, उसका नाम था अर्विंग जॉनसन, अमेरिका का था। वो अच्छा बास्केटबॉल खेलता था। उनके टीम में जितने बच्चे होते हैं, जितने प्लेयर होते हैं, जब तक वो 5 गोल करते थे बास्केटबॉल में, वो 50 कर लेता था अकेले लड़का। और इतने टैलेंट था परमेश्वर ने दिए थे, और कुछ नहीं है, वो 50 मतलब बाकी जो बच्चे जितने प्लेयर्स होते थे और वो 5 करते थे, ये 50 फेंक देता था इसे ठा। वो ताकत था परमेश्वर से दिए थे, और बहुत खुश, वो आनंद महसूस करता था। परंतु लोग आनंद नहीं होते। दूसरे प्लेयर बहुत थोड़ा जलते थे, अरे ये ही कर रहा है गोल, हम नहीं कर रहे। उसने सोचा नहीं, मुझे कुछ करना है। उसने क्या किया, इस बार घर पे बैठा, सोचा। देखो लोग अवश्य चेयर अप करते हैं वो, पर दिल से वो खुश नहीं है प्लेयर से, क्योंकि वो कम करते थे, वो ज्यादा करता था। उनके पेरेंट्स भी इतना खुश नहीं थे। उसने फैसला किया, ठीक है अभी मैं गोल नहीं करूंगा, मैं बच्चों को क्या करूंगा, फ्रेंड्स को पास करूंगा बॉल और उनको गोल करने दूंगा। उस दिन से उसने प्लान बनाया और उसने क्या किया, दूसरे प्लेयर्स को बॉल पास करने दिए। देखिए बहुत कम करते हैं, ऐसे नहीं होते, बहुत बहुत कम लोग। और वो व्यक्ति ऐसा उसने पास करने दिए, और बच्चे जो दूसरे प्लेयर्स थे उन लोगों ने गोल करना शुरू कर दिए। बहुत सारे कप जीते, बहुत सारे सीरीज उन लोगों ने जीते, बहुत नाम कमाया। लेकिन सबसे बड़ा चीज, एक फाइनल में उसको पूछा गया, आप इतना कम गोल क्यों कर रहे हैं आजकल? उसने एक ही बात बताया। 2-3 प्लेयर्स साथ में थे, उनको बुलाया, क्या आप लोगों को अब अच्छा लग रहा है? तो 2-3 प्लेयर बताए, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जॉनसन वो अभी हमें मदद कर रहे हैं, हम कैसे गोल करें। फिर वो कमेंट में ये बताया कि ये जो मुझे खुश दे रहे हैं, और उससे मैं बहुत आनंद हूं, और हमारा देश क्या हो रहा है, जीत रहा है, हमारा टीम जीत रहा है। बहुत कम समय है, बहुत कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो दूसरों को मौका देते हैं। क्रिकेट में अगर देखोगे, अगर 100 रन हमारा बाकी है और 2 रन बाकी, 98 में मैं खेल रहा हूं, ठिप्पी इतने करेंगे, बॉल 15-20 खा लेंगे। क्यों? अपना शतक बनाना है, 100 सेंचुरी बनाना है, अपने लिए खेलना है। देश चाहे हार जाए, जो भी, अपने लिए खेलना है। सेल्फिश, सेल्फलेसनेस। तो उसने छोटा उदाहरण दिया था, केवल इतना नहीं कि निस्वार्थता बनना है। अगर हम निस्वार्थता बनेंगे तो हमारे जीवन में कोई रोक नहीं पाएगा जो आनंद हम महसूस करेंगे। पौलुस यहां पर यही सिखा रहे कि हमें सॉलिडेरिटी बनना है, सेल्फलेसनेस बनना है, हमें एकता बनना है। न केवल एकता, हमें निस्वार्थता भी बनना है। तब जरूर हम क्या आनंद महसूस करेंगे। क्या हम आनंद पाना चाहते हैं? क्या हम खुशी ग्रहण करना चाहते हैं? तो हमें एकता बनना है, निस्वार्थता बनना है। केवल इतना ही नहीं, तीसरे में पौलुस एक और विषय हमें सिखाने के लिए बोल रहे, हम अनुभव कर सकते हैं उस आनंद का, और वो है, वी मस्ट बी साइनिंग आवरसेल्फ बिफोर दिस वर्ल्ड। Signing not only solidarity, not only selflessness, but also we have to signing ourselves. हमें चमकदार होना है, ना क्या अंधकार में फंसे रहना है, ना हम अपने बहुत डल होकर रहना है, हम बहुत चुपचाप नहीं बैठना है। हमारा क्या चमक लोगों के पास पहुंचना है। क्यों? परमेश्वर ने क्या किया? तुम जगत के क्या हो? ज्योति हो। You are the light of the world and you have to shine to this world. तुम्हें क्या? ज्योति, रोशनी देना है इस जगत में, और जरूर क्या, तुम्हें आनंद मिलेगा। जब हम इस आयतों का अध्ययन करेंगे दोस्तों, 12 से अंतिम तक, परंतु पूरे आयत ना अध्ययन करें, 14 से 18 जैसे हम पढ़ रहे थे, एक आयत हम पढ़ते हैं, 14 और 15 पढ़े। देखिए कितना बेहतरीन लिखा, क्लियरली लिखा है। वो बता रहे कि हमें क्या? ज्योति समान रोशनी बनना है, चमकदार बनना है। वी मस्ट बी शाइनिंग। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे
सब काम बिना कुड़कुड़ाए सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के बिना विवाद के किया करो, साथ किया करो, ताकि तुम निर्दोष और देखिए भोले- दोस्तों, निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन देखिए यहाँ पर जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। धन्यवाद। जलते दीपों के समान दिखाई देना चाहिए हमें। जलते दीपक, बुझे हुए दीपक नहीं। अगर मोमबत्ती जलते हुए अच्छा लगता है रात को ना, मेरा जलते हुए क्या मजा आता है, हाँ, जलते हुए। जब बल्ब है वो जलना चाहिए। अगर बीच में वो ऑफ हो जाता, हम किस तरह होते अंधकार में। अंधकार हम पसंद नहीं करते दोस्तों, सच में। परमेश्वर चाहते मैं तुम्हें इस जगत का ज्योति बना। जिस दिन तुम मुझे ग्रहण के तुम्हें रोशनी देने के लिए मैं बनाया इस जगत में। मैं आप लोग को चुना इसलिए, और तुम्हें क्या रोशनी बनना है। दोस्तों परमेश्वर आज हमें मौका दिए, ये जो रोशनी, ये जो वचन, ये जो बीज हमें दिए, हमारे अंदर डाले, हमारे हाथों में सौंपे कि हम इसको ले लोगों को बांटे, इस रोशनी को फैलाए, इस रोशनी को अंधकार जगह में छोड़े, ताकि वो अंधकार जगह उजियाला में परिवर्तन हो सके। जो अंधकार में डूबे हुए वो लोग उजियाला में खड़े हो सके, जो अंधकार में दबे हुए वो उजियाला में खड़े हो सके, जो अंधकार में पीछे हट चुके वो उजियाला में आगे आ सके। हमारे कार्य कि हमें शाइनिंग, हमें तेजमय, हमें रोशनी, हमें उजियाला बनना है, लोगों को दिखाना है। तब हम क्या आनंद महसूस करेंगे अपने जीवन में। ओ दोस्तों, क्या आज हम आनंदित हैं? यदि हम खुद आनंद के महसूस नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या आनंद के वचन प्रचार कर सके? यदि हम खुद आनंद नहीं होंगे, खुश नहीं है, तो हम लोगों को कैसे पहुंचा पाएंगे उस आनंद को? आनंद का है इस वचन में। ये वचन हमें रोशनी लाते हैं। दोस्तों अनेक लोग आज भी अंधकार में डूबे हुए, अंधकार में वो लोग फंसे हुए। डालिए दोस्तों, परमेश्वर का असीम प्रेम, परमेश्वर का उजियाला का वचन उसने दिए हमें, उनको डालिए, उन्हें बांटिए, उन्हें दीजिए दोस्तों, उनके जीवन पर डाल दीजिए। और वो लोग जैसे अंधकार से उभार के निकले, अंधकार से निकाल के आए और खड़े होकर लोगों के सामने उजियाला प्रकाश करें। क्या हम वो कर सकते हैं? शाइनिंग क्या कर सकते हैं? हम क्या त्वचा दे सकते हैं? क्या हम लोग को सामने रोशनी दे सकते हैं? यदि हम दे सकते हैं तो निश्चित तौर से क्या हम आनंद महसूस करेंगे। कोई भी शौक नहीं है, कोई डाउट, कोई संदेह नहीं रहेगा कि हम आनंद नहीं करेंगे। हम खुशी निश्चय अनुभव करें यदि हम परमेश्वर दिए हुए जो रोशनी, जो ज्योति है, अगर हम बांटे तो निश्चय क्या हम परमेश्वर की तरह हम जीवन बिता सके। इसलिए पौलुस यहां पर कहते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा होना चाहिए यीशु जैसे इस जगत में थे। दोस्तों हम कहां पर अपना रोशनी बांट रहे हैं? कौन सी एरिया में, कौन सी जगह में, कौन सी लोगों के बीच में हम कार्य कर रहे हैं? परमेश्वर चाहते हैं उस अंधकार में प्रवेश करो, उस अंधकार में रोशनी डालो। उस रोशनी जैसे उन लोगों के जीवन में कार्य करेगा। यदि हम नहीं कर पा रहे, असफल हो रहे, दोस्तों हमारे जीवन में आनंद नहीं है। आनंद पौलुस लिखकर हमें आपके वचनों में ये बताता है कि प्रभु में आनंदित करो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहना, आनंदित होना है। दोस्तों अनेक आज भी हमारे साथ, अनेक आज हमारे पास आते हैं, अनेक लोग जो क्या दुख से आते हैं, बहुत तकलीफ से आते हैं, मुसीबतों से आते हैं। दोस्तों उनको हमें आनंद करना अनिवार्य। हमें परमेश्वर दिए कि उन्हें आनंद का वचन देना है, उन्हें खुश देना है, उन्हें मदद करना है कि वो लोग आनंद पाए।
आनंद पाएंगे दोस्तों, निश्चित तौर से एकता बनिए। आनंद पाएंगे दोस्तों, एकता के साथ साथ हमें निस्वार्थता बनना है। केवल इतना ही नहीं, अपना रोशनी देना है दोस्तों, बांटना है रोशनी को, ताकि उनके जीवन में भी वो रोशनी ग्रहण होगा। पौलुस फिलिपिया मंडली को वही सिखा रहे कि दोस्तों आनंद को अनुभव करना है। यदि आनंद को अनुभव करना है तो हमें यह करना है और कुछ नहीं है। ये तकलीफ के दिन है, ये जो दिन बड़ा कष्ट के दिन है, निष्कलंक बड़ा दुख के दिन है, ये जो समय है बहुत बुरे समय है। परमेश्वर हमें चुने हैं कि हम आनंद सब लोग के जीवन में बांटे। परमेश्वर हमें इस संसार से एक एक करके इकट्ठा किए ताकि हम लोग के साथ आनंद के बांट सके, आनंद के बारे में बता सके और लोगों को उस आनंद के पास लेके आए। कितने हम आनंद पाना चाहते हैं, खुशी में रहना के लिए कितने हम चाहते हैं। सब हम खुशी में रहना चाहते हैं, परंतु संसार नहीं चाहता कि हम खुश में रहें। आज खुश है, कल दुख, दोबारा दुख, परसों तीसरे दिन दुख, चौथे दिन खुश, 5 महीने दुख। क्यों? शायद हमारे कुछ कमी है। पौलुस कहता है फिलिपिया मंडली को, इसलिए एक मन एक चित्त होकर काम करो। केवल इतना ही नहीं, अपने हित नहीं, दूसरे के हित, दूसरे के भलाई के बारे में सोचो। और परमेश्वर कुछ दिए काम के लिए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुछ सोचकर कार्य करो। प्रभु निश्चित तौर से हमारे जीवन में आनंद देगा। If you want to experience that rejoice what Lord has for us, we must be unity, solidarity. We must do our work with unity. Not only that, but also we must be selflessness. We don't just think of ourselves, but also we have to think for others. Not only that, we have to do what God has told us to do. What? He said, just rebuild the light I have given to you, Father. God has given this scripture to us, and we need to distribute this scripture to those people, those who are in this world, those who are under the darkness. Sure, they will see the happy, the joyness, the rejoice in the life. दोस्तों, सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। बहुत कम मिलते हैं इस तरह सुंदर बच्चन जो परमेश्वर हमारे लिए रखे हैं। हमें आनंद पाना है, आनंद को महसूस करना है दोस्तों। ये आयतें बहुत साफ है दोस्तों, हमें बारंबार पढ़ना है, उस बच्चन का पीछा करना है, बच्चन के अनुसार चलना है। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, प्रभु, इस समय अनेक है जो अभी भी अंधकार में फंसे हुए हैं। प्रभु, अभी भी तंग है, दुख में, तकलीफ है। यीशु, मैं विनती करता हूं परमेश्वर, उनके जीवन से वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट, वो क्लेश प्रभु उनके जीवन से हटा दे और आपके जो आनंद उनके जीवन में भरपूर कर दे। जो खुशियां पिता वो लोग महसूस करेंगे आपका पीछा करके, आपके ऊपर विश्वास करके, इसलिए सहायता कर, मदद कर परमेश्वर, ताकि यहां से जैसे हम लौटते अपने घर, हे पवित्र ईश्वर, आपका आनंद को, आपको उपस्थिति को महसूस करके लौटे। और आज से प्रभु आपके आने समय तक हम आनंद के साथ जीवन बिताएंगे, इसलिए साथ धन्यवाद देते हैं पिता। पौलुस के जीवन जो प्रभु फिलिपिया मंडली को इसी सुंदर वचन के माध्यम से सिखाया, और वो जो वचन हमें उत्साहित कर रहे पिता, हमें दुआ कर कि हम भी उस वचन को पकड़े रहे, वचन के अनुसार चले पिता। हमें सहायता कर, हमें मदद कर। धन्यवाद, स्तुति, महिमा और प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। प्यारे परमेश्वर, पवित्र यीशु मसीह, आपके पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।